देखते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बोलो, बात एक ही है। देखो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, तो फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। यानी नीचे 3 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन बताया जा रहा है रो से रिलेटेड, उसी को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है बारी बारी से देखते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ एनी टू रो आर इंटरचेंज विथ वन अनदर, मतलब अगर कोई भी दो रो को एक दूसरे में इंटरचेंज कर दो तो वह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, वही है कि एनी टू रो आर इंटरचेंज विथ वन अनदर, यानी एक रो को दूसरे रो से इंटरचेंज कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, मान लो R1 और R2 को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब R2 को R1 की जगह पे ले जाएंगे और R1 को R2 की जगह पे ले आएंगे, तो यह कहलाएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। दैट मीन्स RI RJ, मतलब इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम RI को क्या कर रहे हैं, RJ में चेंज कर रहे हैं। I क्या है, तो I की जगह पे कुछ भी 1 2 3 ले सकते हैं, जैसे 1 ले लिए, यहाँ 2 ले लिए, यानी R1 क्या हुआ, R2 में इंटरचेंज हुआ, और R2 क्या हुआ, R1 में इंटरचेंज हुआ, यानी R1 और R2 अपना अपना स्थान चेंज कर लिया। तो यह मैथमेटिकली लिखा हुआ है RI RJ, मतलब I जो ith रो है उसको jth रो बना दिए, और जो jth रो है उसे ith रो बना दिए। ठीक, सेकेंड नंबर, इफ एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाई एनी नॉन जीरो क्वांटिटी के, मतलब अगर किसी रो में किसी रो का मतलब उस रो के सारे एलिमेंट में, अगर किसी रो में अगर कोई नॉन जीरो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह भी आता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही। दैट मीन्स ith रो में हम क्या किए, एक नॉन जीरो क्वांटिटी के मल्टीप्लाई किए, यह क्या है, यह भी आएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही। थर्ड नंबर, इफ एनी रो इज मल्टीप्लाइड बाई के देन एडेड और सब्ट्रैक्टेड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रो में क्या करो, कुछ मल्टीप्लाई कर दो और किसी दूसरे रो के साथ उसको ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वह एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत ही आएगा। एक बार फिर से, किसी एक रो में, किसी भी रो में कुछ मल्टीप्लाई करो और उसको दूसरे रो के साथ ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब रिस्पेक्टिव एलिमेंट को ऐड करेंगे, ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, वह आएगा एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में ही। तो एक बार पूरे को देखते हैं फिर से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो 3 टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या है, फर्स्ट नंबर कि कोई दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, सेकेंड नंबर किसी रो में कोई नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थर्ड नंबर कि किसी रो में कोई नंबर या नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यह तीनों ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसको ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर बोला जाए कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ये कर कीजिए, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के लिए बोला, मतलब यही 3 ट्रांसफॉर्मेशन तुम यूज कर सकते हो। दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो, कोई रो में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और कोई रो में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब नोट पे आते हैं। नोट फर्स्ट, बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चेंजेस, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स चेंज कर जाता है। अगर किसी मैट्रिक्स में आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दिए तो अब वह मैट्रिक्स पुराना मैट्रिक्स नहीं बचा बल्कि चेंज हो गया। सेकेंड नंबर, वी कैन नॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम, हम लोग कॉलम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है तो रो ही ट्रांसफॉर्म होगा इन 3 तरीकों से, कॉलम को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि कॉलम में भी यही चीज ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर देंगे, नहीं, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही क्लियर है, रो ही ट्रांसफॉर्म होगा, कॉलम ट्रांसफॉर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है, तो मैट्रिसेस फॉर्म बाय
एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन आर कॉल्ड इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर। मतलब अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैट्रिक्स फॉर्म होके आता है तो वह कहलाता है एक दूसरे का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या है? तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी मैट्रिक्स फॉर्म होके आएगा वह कहलाएगा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर। If A and B are two equivalent matrices, then it is written as A equivalent B। ये जो सिंबल दिख रहा है ना आपको ऐसे, यह क्या चीज का सिंबल है? इक्विवेलेंट का। ऐसे लिखा गया मतलब A और B क्या है? इक्विवेलेंट मैट्रिसेस है। अब इतना जो समझाए हैं उस पर कुछ एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं और क्लियर करते हैं। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स ए है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं तो कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखा रहे हैं कैसे करेंगे। तो Ri R2, इसका मतलब ये होगा कि R1 और R2 को हम क्या कर रहे हैं? आपस में इंटरचेंज कर दिए। तो R1 और R2 को इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ R1 R2 के जगह पे आ जाएगा, R2 R1 के जगह पे चला जाएगा। तो R2 R1 की जगह पे आएगा तो -104 और ये आ जाएगा R2 के जगह पे। तो ये वाला जो नया मैट्रिक्स मिला, इस मैट्रिक्स को हम ऐसे नहीं लिख सकते ए है इक्वल टू नहीं लिख सकते, क्योंकि अभी पढ़े हैं कि जैसे ही आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो मैट्रिक्स चेंज कर जाता है। तो मैट्रिक्स चेंज कर जाता है और चेंज मैट्रिक्स जब करेगा वो क्या होगा? उसका इक्विवेलेंट होगा। तो इसको ऐसे लिखेंगे, यह मैट्रिक्स ए है। अगर आप ये वाला एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हैं तो अब जो नया मैट्रिक्स आएगा इस ए के इक्विवेलेंट होगा। इसको हम मान लिए मैट्रिक्स बी। फिर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं, हम R3 को चेंज कर रहे हैं। R3 में क्या किए? 2 मल्टीप्लाई कर दिए। साथ साथ R1 को भी चेंज किए। R1 में क्या किए? 4 मल्टीप्लाई किए। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरी नहीं कि एक बार में एक ही ट्रांसफॉर्मेशन हम यूज करेंगे, हम चाहें तो एक बार में एक से ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम R3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं, R1 में भी यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन? तो R3 में 2 मल्टीप्लाई किए, R1 में 4 मल्टीप्लाई किए। R1 में 4 मल्टीप्लाई किए, R3 में 2 मल्टीप्लाई किए। R2 को एज इट इज रहने दिए। देखो R2 जैसे था वैसे रहा। R1 में 4 मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें 4 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे -4 0 16 -4 0 16। R3 में 2 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2 इंटू 2 4 -4 8 4 -4 8। तो यह जो नया मैट्रिक्स मिला इसके इक्विवेलेंट होगा, इसे हम मान लिए मैट्रिक्स सी। ठीक है, अब एक और ट्रांसफॉर्मेशन दिखा दे रहे हैं। क्या किया? R3 को चेंज करें। कैसे R3 को चेंज करें? तो R3 में R1 ऐड कर रहे हैं, फिर R1 को भी चेंज कर रहे हैं। R1 में क्या किए? तो R1 में R2 को हम ऐड किए, लेकिन क्या किए हैं? 4 से मल्टीप्लाई करके। तो देखो पहले R3 को चेंज करो। R3 कैसे चेंज हो रहा है? तो R3 में R1 ऐड हो रहा है, तो R3 में R1 ऐड करो। तो यहाँ R3 है, ये R1 है, R3 में R1 ऐड होगा तो 4 -4 0 -4 + 0 -4 और 8 + 16 कितना हो गया? 24। तो R3 इतना हो गया चेंज हो गया। R2 को कुछ नहीं कर रहे हैं तो R2 है जी चीज रहा। अब R1 चेंज हो रहा है। R1 कैसे चेंज हो रहा है? तो R1 में हम क्या कर रहे हैं कि R1 में 4 से मल्टीप्लाई करके R2 को ऐड कर रहे हैं। तो R1 में ऐड करो R2 को 4 से मल्टीप्लाई करके, तो R1 है -4, इसमें 4 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो -4 और 4 से मल्टीप्लाई करके जब ऐड करेंगे तो 4 और -4 क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं तो 4 हो जाएगा और -4 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए 8, सॉरी यहाँ इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए 0 के साथ ऐड किए तो 0 + 8 कितना हो जाएगा? 8। फिर 16 में ऐड करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 12 और 16 कितना हो जाएगा? 28। यह भी इसके इक्विवेलेंट होगा, इसको मान लिए मैट्रिक्स डी। तो हियर A, B, C and D आर इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑफ ईच अदर।
यानी यहाँ पे ए बी सी डी जो मिला है, ए बी सी और डी एक दूसरे का इक्विवेलेंट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या कर सकते हैं, तो कोई दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, सेकेंड क्या कर सकते हैं, तो किसी रो में कोई नॉन जीरो क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखें इसको। फिर थर्ड में क्या कर सकते हैं, तो कोई रो को किसी दूसरे रो में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई करके ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जो यहाँ देखें। जैसे R3 में हम क्या किए, R1 को ऐड किए, कैसे, 1 मल्टीप्लाई करके। R1 को चेंज किए, R1 में क्या किया, R2 को ऐड किए 4 से मल्टीप्लाई करके। तो यह 3 ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। याद रखिएगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और इक्विवेलेंट मैट्रिसेस किसको बोलते हैं, कर लीजिए नोट। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। करेक्ट, ट्रांसफॉर्म द फ्लोइंग मैट्रिक्स इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। दो क्वेश्चन है, हमें करना क्या है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसे यूनिट मैट्रिक्स में चेंज करना है। इसको यूनिट मैट्रिक्स बना देना है, इसे भी यूनिट मैट्रिक्स बना देना है। तो दो एग्जांपल लिए, एक सेकेंड ऑर्डर का, एक थर्ड ऑर्डर का। ठीक है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। चलो फर्स्ट नंबर हम इसे मैट्रिक्स ए बोल दिए। मैट्रिक्स ए कितना है, 3 -1 -4 और 2। करना क्या है इसे, तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करना है। कैसे करना है, तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके। अब इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यह सेकेंड ऑर्डर का है तो सेकेंड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बनाना है। अगर थर्ड ऑर्डर का होता तो थर्ड ऑर्डर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, तो यहाँ 1 0 0 1, मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन हम बताए हैं उसका यूज करके हमें इसको इतना चेंज करना है। ठीक है, तो देखो करेंगे क्या, समझो इसको। पहले करेंगे क्या कि यहाँ 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें इन दोनों जगह 1 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए। तो थोड़ा सोचेंगे कैसे करेंगे। तो इधर उधर मत करना, जो बता रहे हैं तो लाइन से अगर जाओगे, सिस्टमेटिक ढंग से जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, बड़े आराम से बन जाएगा, चेंज हो जाएगा। कैसे, तो पहले यहाँ 1 बनाएंगे। जब यहाँ 1 बन जाएगा तो 1 बनाने के बाद इसको 0 बनाएंगे। जब यह 0 बन जाएगा तब इसको 1 बनाएंगे। जब यह 1 बन जाएगा तब फिर इसको 0 बनाएंगे। ठीक है, आना कैसे है समझ में आया। पहले इसको 1 बनाएंगे, अगर 1 दिया गया तब तो बहुत अच्छा है, नहीं दिया गया तो पहले इसको 1 बनाएंगे। कैसे 1 बनाएंगे, तो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन है किसी का भी यूज करके इसको 1 बनाएंगे, फिर इसको 0 बनाएंगे। 0 जब बन जाएगा तब इसको 1 बनाएंगे, और जब यह 1 बन जाएगा तब इसको फिर 0 बनाएंगे। ठीक है, तो इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाने के लिए या तो 3 हम R1 में क्या करें, 1/3 मल्टीप्लाई कर दे तो भी हो जाएगा, या R1 में R2 को ऐड करेंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। -1 आएगा, फिर माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलो ऐसा किए, R1 को चेंज किए, R1 में ऐड किए हम किसको, R2 को। तो जो मैट्रिक्स आएगा वो तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा। तो यहाँ क्या होगा, -1, यहाँ क्या होगा, -1 3 -4 -1 +2 1, यहाँ -4 और यहाँ पे 2। अब क्या करो, इसको 1 बनाओ। तो 1 बनाओ तो क्या करो, R1 को चेंज कर दो। R1 में -1 मल्टीप्लाई कर दिए, क्यों, क्योंकि इसको 1 बनाना है। तो R1 में -1 मल्टीप्लाई किए, क्या होगा, बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -1। R1 में केवल मल्टीप्लाई किए हैं, या तो -4, ये वाला +2। चलो यहाँ 1 बन गया। अब इसको 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाए, तो अगर -4 में 4 ऐड होगा तो 0 बन जाएगा। तो -4 में 4 ऐड करना है। कैसा करते हैं, R2 को चेंज करते हैं। कैसे, तो R2 में हम ऐड कर दे रहे हैं 4 से मल्टीप्लाई करके R1 को। ठीक है, R1 में 4 मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो यह क्या बन जाएगा, 0। बाकी कुछ भी बने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हमारा मेन टारगेट है इसको 0 बनाना, क्योंकि यहाँ 1 आ चुका है। तो
वैसे अगर करेंगे R2 में, अगर R1 को 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो -4, और ये 4 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो +4, 0 हो जाएगा। तो चलो क्या हो गया, तो 1 -1 ये वाला हो जाएगा 0। यहाँ क्या होगा, तो 2 पहले से है और कितना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4, तो -4 + 2 कितना होगा, -4 + 2 तो -2। तो यह 1 बन गया, 0 बन गया। अब इसको 1 बनाओ, तो इसको 1 कैसे बनाएंगे, तो R2 को चेंज किए कैसे, तो R2 में -½ मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो R2 में -½ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 1 बन जाएगा, तो 1 -1 0 यहाँ 1। अब इसको 0 बनाओ तो इसमें ऐड कर देंगे, यानी R1 में R2 ऐड कर दो, तो R1 को चेंज करो, R1 में R2 को ऐड कर दिए तो क्या बन गया 1, फिर इसमें ऐड होगा वही रहेगा, फिर यहाँ 0 यहाँ 0 1, क्या चीज बन गया, यह एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो समझ में आया कि हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे चेंज करेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। यहाँ जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग किए हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत जो 3 ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसी में से किए हैं, ठीक। इस बार फिर से करेंगे क्या, तो पहले यहाँ 1 बनाएंगे, अगर सेकेंड ऑर्डर का होगा तो यहाँ पहले 1, फिर इसके बाद इसको 0, फिर इसको 1, जब यह 1 बन जाएगा फिर इसको 0 बनाएंगे, ठीक। अब सेकेंड नंबर एग्जाम्पल देख लो। सेकेंड नंबर जो इसको ये बोल दिए मैट्रिक्स क्या है, 1 3 3 2 4 10 3 8 4। चलो ऐसा है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या थर्ड ऑर्डर का है, मतलब कुछ ऐसा बन के आना चाहिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, तो यहाँ पहले यहाँ 1 बनाएंगे, बाई चांस यहाँ 1 है, नहीं होता तो 1 बनाते हैं। जब यह 1 बन जाएगा तो इसको और इसको 0 बनाएंगे, क्योंकि दोनों जगह 0 चाहिए, ठीक है। पहले हम लोग डायगोनल की एक तरफ ही बात करेंगे, इधर उधर वाला को अभी छोड़ देते हैं। अब इधर पहले इससे इधर वाले को बनाएंगे, कैसे, पहले इसको 1 ही जब बन जाएगा तो इसको 0 और इसको 0 बनाना आसान होगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। फिर जब यह 0 और ये 0 बन जाए तो इसको 1 बनाओ, जब ये 1 बन जाए तो इसको 0 बनाओ, जब यह 0 बन जाए तो इसको 1 बनाओ, ठीक है। देखो होगा क्या, समझना ध्यान से। यहाँ 1 बन जाएगा तो इसको और इसको 0 बनाना आसान होगा, अभी दोनों 0 हो गया। अब क्या करेंगे कि जब यह 0 बन गया तो इसको 1 बना लेंगे, जो चेंज होगा इधर चेंज होगा ना, तो उधर चेंज हो रहा है होने दो, इसको 1 बनाएंगे। ये वाला 1 जैसे ही बनेगा तो ये वाला तो 0 है ही, ये वाला 1 बना तो ये वाला बड़े आराम से 0 बन जाएगा ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। अब इसको 0 बना लेंगे, जब इसको 0 बना लेंगे तो ये भी 0 इस भी 0 तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 बना लेंगे। उसके बाद तो क्या हो गया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 यहाँ भी 1 और ये तीनों 0। अब जैसे ही डायगोनल 1 हुआ, इधर का सारा एलिमेंट 0, तो उधर जो है डायगोनल के ऊपर का जो 3 एलिमेंट जो 0 नहीं है उसको 0 बनाना आसान होगा और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा। चलो दिखाते हैं। ये तो 1 है ही, इसको और इसको 0 बना लो, तो R2 को चेंज करो, कैसे, अगर 1 नहीं होता तो पहले 1 बनाते, तो R2 को 0 बनाओ, यहाँ पे 0 बनाओ, तो क्या करें R2 को हम चेंज किए, R2 में से 2 से मल्टीप्लाई करके R1 सब्ट्रैक्ट किए, ठीक है। इसमें ये वाला 2 से मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 0 बन जाएगा। अच्छा केवल यही नहीं, ये भी चेंज होगा ये भी चेंज होगा, लेकिन अभी हम फोकस कर रहे हैं केवल इस पे, ऐसा नहीं कि केवल इसी को चेंज करके लिखना, नहीं। जब R2 चेंज हो रहा है तो R2 का हर एक एलिमेंट चेंज होगा, ठीक है। फोकस तो हमारा केवल अभी इस पे कॉन्सेंट्रेट किया है। चलो ये वाला 0 बन गया, लगे हाथ R3 का भी ये वाला एलिमेंट 0 बना लो, तो R3 में क्या करो, 3 से मल्टीप्लाई करके R1 को लिखो। चलो जो मैट्रिक्स आएगा वो इक्विवेलेंट आएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 3 5 1 3 5। R1 तो जीती है, चेंज हो रहा है R2 और R3। R2 क्या हो रहा है, तो R2 में R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 2 और 2 से मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट होगा तो 0।
फिर यहाँ कितना 4 और -6, 2 से मल्टीप्लाई पर सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 - 6 तो -2, फिर 10 और -6 तो 10 - 6 +4। अब R3 में क्या हो रहा है, तो R3 में R1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 3 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 और -3 0, फिर 8 और 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 और -9 तो -1 और 4 और -9, 4 - 9 तो 4 - 9 -5। ठीक है, दोनों 0 हो गया। अब इसको क्या करो, इसको 1 बनाओ, तो उसके लिए क्या किए, R2 को चेंज किए, -1/2, यानी R2 में -1/2 मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया 1 3 5, -1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 0, यहाँ क्या हो जाएगा 1, -1/2 मल्टीप्लाई होने से हो जाएगा -2, R3 एज इट इज है -5। अब क्या करें, तो अब इसको 1 इसको 0 बना लो, तो सिंपल ऐड कर लो, तो R3 में ऐड कर दिए R1 को। ऐसे लिखने का मतलब R3 चेंज हो रहा है और R3 में R1 को ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा 1 3 5 0 1 -2, ये वाला R3 में क्या कर रहे हैं, R2 को ऐड करो, R1 को नहीं, तो क्या होगा 0, ये हो जाएगा 0 -5 और -2 तो -7। अब क्या करें, तो इसको 1 बनाओ, तो इसको 1 बनाने के लिए R3 को चेंज करें, क्या करें, तो -1/7 मल्टीप्लाई कर दिए R3 में। ठीक है, R3 चेंज हो रहा है, इसका लिखने का मतलब, ऐसे लिखने का मतलब R3 को चेंज कर रहे हैं, कैसे, तो R3 में -1/7 मल्टीप्लाई किए, क्यों, क्योंकि ये वाला 1 बन जाए, तो 1 3 5 0 1 -2, इसमें सब 0 है तो 0 ही रहेगा, क्योंकि कुछ भी मल्टीप्लाई करो, और ये बन जाएगा 1। अब देखो क्या हुआ, तो डायगोनल एलिमेंट सब 1 हो गया और डायगोनल के एक तरफ का सारा एलिमेंट 0 बन गया। अब क्या करेंगे, तो देखो इसको 0 बनाना है, इसको 0 और इसको 0, तो ऐसा करते हैं, इस 1 के हेल्प से ये वाला 0 बन जाएगा, जब यह 0 बन जाए और ये भी 0 बन जाएगा, इस 1 के हेल्प से ये भी 0 और ये भी 0, जब ये दोनों 0 बन जाएगा तो इसके हेल्प से इसको 0 बना लेंगे। ठीक है, तो पहले 5 और 2 को 0 बनाओ, तो क्या कर रहे हैं, तो R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 5 से मल्टीप्लाई करके R3 को, तो 5 से मल्टीप्लाई करके R3 सब्ट्रैक्ट होगा, ये वाला 0 हो जाएगा, ये कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, इसको पहले 0 बना रहे हैं। फिर R2 को भी चेंज कर दे रहे हैं, R2 में क्या कर रहे हैं, तो ऐड कर दे रहे हैं R3 को 2 से मल्टीप्लाई करके, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। ध्यान से समझना है सब। तो हो गया है, तो R1 में R3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये सब तो 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ 1 यहाँ 3 ही रहेगा, 5 और -5 क्या हो जाएगा 0। R2 भी चेंज हो रहा है, कैसे, तो R2 में R3 को ऐड कर रहे हैं 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा 0, यहाँ 1 ही होगा, यहाँ हो जाएगा 0, फिर 0 0 1। अब केवल इसको 0 बनाना बाकी है, तो क्या करो, तो R1 को चेंज कर दो, R1 में सब्ट्रैक्ट कर दो 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को, क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई करके R2 को सब्ट्रैक्ट करोगे ये वाला 0 बन जाएगा, तो क्या होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और एक ऐसा मैट्रिक्स आ गया, तो यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो समझ में आया होगा कि कैसे करना है। तो अगर सेकेंड ऑर्डर का हो तो पहले यहाँ 1, तब यहाँ 0, तब फिर 1, फिर इसको 0। थर्ड ऑर्डर का होगा तो पहले यहाँ 1, उसके बाद इन दोनों को 0, जब ये दोनों 0 हो गया तो इसको 1, ये वाला 1 हो गया तो इसको 0, जब यह 0 बन जाएगा तो इसको 1, जब ये वाला 1 बन गया तो इन दोनों को 0। ठीक है, और जब ये दोनों 0 हो गया तो इसके हेल्प से ये वाला 0। ये सब क्या है समझना है, ऐसा नहीं कि रख लो कि इसको 1 इसको 1, समझ जाओ, समझो नहीं कैसे करेंगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ऐसा क्यों करते हैं।
इधर उधर कूद कूद के नहीं करेंगे, कभी इसको जीरो बना लेंगे फिर कूद के आएंगे इसको जीरो बनाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसको जीरो बना लिए और कूद के गए इधर जीरो बनाने, तो ऐसा हो सकता है कि इधर जो 1 बनाया हो ना वो डिस्टर्ब हो गया, 10 बन गया। तो ऐसे अगर करोगे तो दिक्कत नहीं होगा। और इसका यूज होगा इनवर्स निकालने में। क्वेश्चन आता है बोर्ड के एग्जाम में कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालिए। तो कैसे इनवर्स निकालते हैं इसका यूज करके हम लोग देखेंगे अभी। खैर इतना समझ में आया होगा। छापिए, देखिए इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने के लिए आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में 2 टाइप से आता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके और एडजॉइंट यूज करके। तो अभी हम लोग देखते हैं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग देख चुके हैं। तो लगे हाथ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं वो देख लेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे जब एडजॉइंट, तो उस समय फिर पढ़ेंगे कि एडजॉइंट के हेल्प से इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ऐसे अगर एग्जाम में आपको दे दे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके इनवर्स निकालिए, तब तो आप इसी का यूज करके इनवर्स निकालेंगे, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन दे दे कि फाइंड इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, तो आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से ही आपको इनवर्स निकालना होगा, तभी नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। आप एडजॉइंट से भी निकाल सकते हैं, ज्वाइंट के हेल्प से भी इनवर्स आ जाता है, तो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अगर पूछ दे कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके आप इनवर्स निकालिए, तब एडजॉइंट से अगर आप निकाल कर देते हैं तब आपको नंबर नहीं मिलेगा, मेहनत भी बेकार जाएगा। तो देख लेते हैं, ऐसे वो भी देखेंगे आगे चल के। तो अभी ये वाला देखते हैं। पहले तो ये समझिए इनवर्स होता क्या है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले यह देखते हैं कि इनवर्स होता क्या है। तो इफ ए एंड बी आर ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ए इंटू बी इक्वल टू वाई या बी इंटू ए इक्वल टू वाई, मतलब मैट्रिक्स ए में बी, ए उसके बाद बी लो या बी उसके बाद ए लो, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करने पे अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है देन बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो बी को कहेंगे ए का इनवर्स। मतलब अगर किसी मैट्रिक्स में ए में बी मल्टीप्लाई कर दिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, यानी बी जो होगा ए का इनवर्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक मैट्रिक्स में उसका इनवर्स अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। एक मैट्रिक्स में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, इसको पढ़ते हैं हम लोग ए इनवर्स। दैट मीन्स यहाँ पे ए इंटू बी आई है, यानी बी क्या होगा, तो बी जो है ए इनवर्स होगा। ठीक है, इसका मतलब ए में ए इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, या ए इनवर्स में ए मल्टीप्लाई कीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगा। तो समझ में आ गया होगा कि इनवर्स मैट्रिक्स होता क्या है। तो किसी मैट्रिक्स में उसका इनवर्स मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, यानी ए इंटू बी अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बी ए का इनवर्स कहलाएगा। अब देखते हैं मेथड फॉर फाइंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, यानी किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से इनवर्स कैसे निकालते हैं। बहुत आसान है, अगर इससे पहले वाला समझे हैं सब। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन के यूज करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे लाते हैं, अगर वो समझें तो ये बहुत आसान है, बस एक बार देख लो समझ में आ जाएगा। तो क्या है मेथड, क्या करने क्या जा रहे हैं हम लोग, मेथड देखने जा रहे हैं कि इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स, स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके कैसे निकालेंगे। तो लेट वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। हम मान लिए कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर ही होना चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए है, इसका हमें इनवर्स निकालना है। और कैसे निकालना है, तो एलिमेंट्री रो
ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके। तो प्रोसीजर इसका क्या है, तो प्रोसीजर में स्टेप 1 मैट्रिक्स ए है, तो उस मैट्रिक्स ए को ऐसे लिख दीजिए, ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकते हैं। किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस मैट्रिक्स ए को, ए क्या है यहाँ पे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स ए क्या है, तो जिस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है, तो उस मैट्रिक्स ए को हम लोग आई इंटू ए लिख लेंगे पहले। उसके बाद पहला स्टेप में करेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, तो बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। अब क्या करना है, स्टेप 2 क्या बोल रहा है कि जो एलएचएस में है, अभी ध्यान रखिएगा किस ए को, एलएचएस वाले को, तो जो एलएचएस में मैट्रिक्स ए है, इस मैट्रिक्स ए को तुम क्या करो कि इस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो। किस पे, एलएचएस में जो मैट्रिक्स ए है इस पे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, और इसको तुम क्या करो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करो। अब किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कैसे चेंज करना है हम लोग पढ़े हैं इससे पहले, ठीक है। तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया। अब स्टेप 3 क्या बोल रहा है, इन द सेम ऑर्डर वी अप्लाई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आई, देन आई कैन कन्वर्ट इनटू ए न्यू मैट्रिक्स बी। मतलब आप स्टेप 2 में क्या किए, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाए। अब तुम क्या करो कि वही ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पे लगाओ, ए पे नहीं, ए को ऐसे ए कैपिटल ए नहीं रहने देंगे। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते समय जो ट्रांसफॉर्मेशन यूज किए हो वही ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पे यूज करो। जब आई पे यूज करोगे सेम ट्रांसफॉर्मेशन, तो आई एक नया मैट्रिक्स बना लेगा बी, वही बोल रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, यह आइडेंटिटी बन जाएगा, यह मैट्रिक्स बी बन गया, यह तो ए ही है, उस पर कुछ नहीं किए हैं। तो दैट मीन्स क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू बी इंटू ए। अब स्टेप 4, तो B विल बी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। स्टेप 4 क्या बोल रहा है कि B जो होगा मैट्रिक्स A का इनवर्स होगा, दैट मीन्स B इक्वल टू A इनवर्स। क्यों ऐसा, क्योंकि B इंटू ए आई आया, यानी B पक्का क्या होगा, A का इनवर्स होगा। तो एक बार फिर से समझते हैं करना क्या है हमें। तो पहले कोई मैट्रिक्स A हमें देगा, तो मैट्रिक्स A को ऐसे लिख लेना है I इंटू ए, ठीक है। अब क्या करना है, तो ए को आई इंटू ए लिखना है, ए को मैट्रिक्स में लिख लेना है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेना है, ए को ए में ही रहेंगे उस रखेंगे, इसको कैपिटल ए में ही छोड़ेंगे, क्योंकि इस पर कुछ नहीं करना है, इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है। उसके बाद एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करो, ठीक है। इस ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, कैसे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। अब इस पे जो एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पे यूज करो। तो वही ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पे यूज करेंगे तब तो यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बचेगा, अब तो एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एक नया मैट्रिक्स मान लो आ गया बी, और ए एज इट इज था, यानी आपको क्या मिल गया, आई इक्वल टू बी इंटू ए, यानी कि बी और ए को मल्टीप्लाई करने से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इसका मतलब बी पक्का क्या होगा, ए का इनवर्स होगा। तो जो यहाँ मैट्रिक्स बी आपको दिख रहा है के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में, उसी को बोल दो कि यह ए का इनवर्स है। तो समझ में आया होगा, नहीं समझ में कोई बात नहीं, हम एग्जांपल देखेंगे और इसको क्लियर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इसमें। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिक्स। एक सेकेंड ऑर्डर का लिया है, एक थर्ड ऑर्डर का। हमें क्या करना है, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज करके इसका इनवर्स निकालना है। तो सॉल्यूशन देखो, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट क्या है, ए 1 -2 2 -6। क्या करना है, तो स्टेप 1 वहाँ प्रोसीजर हम लिखे हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है। क्या करना है, पहले ए को लिख देना है आई इंटू ए। अब ए है क्या, तो ये है 1 -2 2 -6 इक्वल टू आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, जितना ऑर्डर का इधर होगा उतना ही ऑर्डर का लेंगे, इनटू ए को एडिटी रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ भी वही रख देंगे, उससे कोई फायदा नहीं होगा, इसको ऐसे ही रखने दो।
अब इसको क्या करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करो, और जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज करोगे वही ट्रांसफॉर्मेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूज करना। क्या करोगे, यहाँ 1 है, यहाँ 0 बनाएंगे, जब यहाँ 0 बन जाएगा तब यहाँ 1 बनाएंगे, जब यहाँ 1 बन जाएगा तब यहाँ 0 बनाएंगे। कैसे, ये ऑलरेडी हम लोग देखे हैं। तो पहले R2 को चेंज करो, कैसे, R2 में सब्ट्रैक्ट कर दो R1 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये तो 1 - 2, ये हो जाएगा 0, और यार 2 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -6 और ये हो जाएगा -4, तो -6 तो +4, -6 और +4 हो जाएगा -2। ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेना, कैलकुलेशन एक बार देख लेते हैं। R2 में क्या कर रहे हैं, R1 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 और -2 0, ठीक है, -6 यहाँ पे है, और यार 2 मल्टीप्लाई हुआ तो -4, तो -6 और -4 तो +4 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू R1 तो ये चीज़ यहाँ भी रहेगा, R2 चेंज होगा, R2 में क्या होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा, R1 सब्ट्रैक्ट होगा इसमें तो 0 और -2 तो -2 और 1 और -2, ये यहाँ तो 1 ही रहेगा, इंटू है, ठीक है। अब यहाँ 1 बनाओ, तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो R2 को चेंज किए, -1/2 मल्टीप्लाई कर दिए R2 में, इधर मिटा रहे हैं, क्या होगा यहाँ से, -1/2 मल्टीप्लाई किया R2 में तो क्या बन जाएगा, 1 - 2, ये वाला 0, यहाँ 1, यहाँ से R1 है जी चीज, तो 1 0, कितना मल्टीप्लाई करें, -½ तो ये वाला हो जाएगा 1, हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -½ तो -½ इंटू कितना a, ठीक है, सही है। अब इसको क्या करो, 0 बनाओ, तो इसको 0 बनाने के लिए R1 को चेंज करो, R1 में ऐड कर दो R2 को, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करके, ऐड होगा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 0 0 1 इक्वल टू, यहाँ R1 में मल्टीप्लाई, R1 में ऐड हो रहा है R2 मल्टीप्लाई होकर तो 1 + 2 3, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा तो हो जाएगा -1 या 1 -1/2 इक्वल इंटू a, क्या बन गया, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यह क्या हो गया, नया मैट्रिक्स B इंटू a, दैट मीन्स A इनवर्स किसके इक्वल हो गया, B के इक्वल, और B है क्या, तो B है 3 -1 1 और -1/2, तो यह मैट्रिक्स A का इनवर्स निकल गया, ठीक है। तो मैट्रिक्स A का इनवर्स 3 -1 1 और -1/2, समझ में आ गया, बहुत आसान लॉजिक है कि A को I इंटू A लिख दो, इस A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे हम लोग जानते हैं, और सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ भी यूज करो, और सेम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे, और इस तो क्या होगा, एक नया मैट्रिक्स यह बना लेगा B, और जब नया मैट्रिक्स B बना लेगा तो I = B इंटू A होगा, और उसके बाद क्या करेंगे कि जब A इंटू B अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब कि A इनवर्स क्या होगा, B के इक्वल होगा, तो यहाँ A इनवर्स क्या, तो B मतलब A वाला, वही हमारा आंसर होगा। चलो सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर में जो A है, A को क्या लिखेंगे, यहाँ भी I इंटू A ही लिखेंगे। A कितना है, 1 3 3 2 4 10 3 8 4 इक्वल टू I मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू कितना A, ठीक है। अब करना क्या है, तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है, और जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ यूज करेंगे, हर एक ट्रांसफॉर्मेशन इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, और जैसे ही चेंज करेंगे तो क्या बना लेगा, इधर बना लेगा I, इधर वाला चेंज हो जाएगा B, और ये एज इट इज है ही, मतलब A इनवर्स क्या हो जाएगा B,
तो जो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो चेंज होकर आएगा वही उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वाला खुद से कर लेगा, थोड़ा कैलकुलेशन जाएगा, कैलकुलेशन करना होगा, जोड़ घटाव गुना भाग खूब करना होगा, तो कर लेगा। समझ में आ गया लॉजिक क्या है, हम करवाएंगे, टाइम लगेगा। तो और हमसे अच्छा ही कैलकुलेशन आप लोगों का होगा तो कर सकते हैं, और क्वेश्चन जाकर बनाइए, क्वेश्चन बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। तो एक बार फिर से देखते हैं, पूरे को समअप करते हैं। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, तो 3 टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन था। 2 रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो में कोई क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, बात वही हुआ। किसी रो में किसी दूसरे रो को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। उसके बाद देखें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या था, तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या था, तो जो मैट्रिक्स एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से मिलता था उसे हम लोग क्या कहते थे, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते थे। उसके बाद देखें कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इन्वर्स कैसे निकालेंगे। तो पहले a इक्वल टू आई इंटू ए लिखेंगे, इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके LHS वाला जो है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। सेम ट्रांसफॉर्मेशन इस आई पे लगाएंगे तो यह नया मैट्रिक्स बी बन जाएगा। तो आई इक्वल टू बी इंटू ए, यानी जो बी आया है वो पक्का ए का क्या है, इनवर्स है। और इस टाइप का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा बन जाएगा। तो जाकर क्वेश्चन बनाइएगा और मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में। इतना कर लीजिए, ठीक है, ये वाला कर लेना, हम करेंगे। मेरा कैलकुलेशन ऐसे भी गड़बड़ बहुत होता है, तुम लोग का कैलकुलेशन अच्छा है, हमसे कर लेना। और अगर नहीं हो तो ज़रूर कमेंट करो कि नहीं हुआ सर, आप करके दिखाइए। अगर हमसे मेहनत करवाना है तो खुद मेहनत करो, हो जाएगा। समझ में आ गया तो